नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल। सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है। बहुत बड़ी वैकेंसीज जो है यहाँ पे निकाली गई हैं रेलवे के द्वारा। और जो वो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज। 11,127 वैकेंसीज, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा। 11,127 वैकेंसीज जो है रेलवे के द्वारा यहाँ पे निकाली गई हैं। ये नोटिफिकेशन जो है आपके सामने है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है इसकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई हैं। जो है नोटिस जो है इसका, वो डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, जिसका नोटिस का नाम है CN 1/2026। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए जितनी भी RRBs हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरी RRBs जो हैं, जैसे जम्मू एंड श्रीनगर हुआ, चंडीगढ़ हुआ, अजमेर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, सिकंदराबाद, बिलासपुर, भोपाल, प्रयागराज, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, पटना, रांची, भुवनेश्वर, कलकत्ता, मालदा, सिलीगुड़ी एंड गुवाहाटी। ये सारी जो आपकी RRB हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, इन सभी में वैकेंसी जो है वो निकली गई हैं। ठीक है। तो ये वैकेंसी जो है, कब इसके लिए अप्लाई करना है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, ठीक है, और कैसा इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, सभी के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, ये आपके लोको पायलट हैं, आप देख पा रहे हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो वो है क्या। ये दोनों रेलवे ने अपनी नोटिफिकेशन में, ठीक है, ALPs का देखिए फोटो भी लगाया हुआ है। ये जनरली होते क्या हैं, जो रेल को चलाते हैं, ट्रेन को जो चलाते हैं, वो लोको पायलट होते हैं, और उनके असिस्टेंट जो हैं वो ये होते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है। असिस्टेंट लोको पायलट, उनकी सहायता के लिए जो है ये पोस्ट जो है वो है। तो लोको पायलट ये बनते हैं, लेकिन आफ्टर कुछ टाइम की सर्विस के बाद जो है इनका प्रमोशन होता है और वो लोको पायलट जो है वो बन जाते हैं। ठीक है। बट इनिशियली असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज है। अब हम इसको देखते हैं कि भाई ये जो वैकेंसी हैं, इनका कब इसको अप्लाई करना है, क्या इसकी लास्ट डेट होने वाली है, ठीक है, वो सारा यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप, जो नोटिफिकेशन जो निकला था एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, वो निकला था आपका 21 मार्च 2026 को। तब भी मैंने एक छोटी सी वीडियो जो है वो बनाई थी। उसके बाद आज जो है रेलवे के द्वारा यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, 15 मई 2026 से आप जो है ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लोजिंग डेट जो है इसकी वो 14 जून है। 14 जून रात को 12 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और फी पेमेंट की जो डेट है, फी पेमेंट की डेट जो है वो 16 जून है। 16 जून तक आप जो है वो फीस को पे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर इस वैकेंसी की मैं बात करूं, तो देखिए जो वैकेंसी है, वैकेंसी ये आपकी देखोगे आप, पोस्ट जो है असिस्टेंट लोको पायलट है। पे लेवल की अगर बात करूं 7th CPC में, तो पे लेवल 2 की जॉब है। इनिशियल पे जो है 19,900। अब कई बच्चे सोचेंगे कि 19,900 ही मिलेंगे क्या हमें सैलरी? नहीं, ये बेसिक पे है। ये सिर्फ आपकी बेसिक पे है। रेलवेज में बहुत सारे अलाउंसेस भी जो हैं आपके मिलते हैं, तो अप्रोक्स इसकी जो सैलरी है वो 50,000 के आसपास जो है वो बनती है असिस्टेंट लोको पायलट की। जो इसके रनिंग अलाउंसेस हैं, जैसे ट्रेन चलती है तो ट्रेनिंग पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ 2-2.5 रुपए 1 किलोमीटर के हिसाब से वो मिलते हैं। तो अगर आपने एक दिन में 50 या 100 किलोमीटर भी ट्रेन चला ली, तो एक दिन के 2,500 रुपए जो है आपके वो बन जाते हैं। 1,000, 1,500, 2,000, वो रैंक के हिसाब से। असिस्टेंट लोको पायलट का 1 से 2 रुपए के बीच में है पर किलोमीटर। ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए। जो एज है वो काउंट की गई है आपकी 1 जुलाई 2026 से 18 से 30 साल के बीच में इसकी एज होनी चाहिए। और जो टोटल वैकेंसी है 11,127, बहुत बड़ी वैकेंसी है भाइयों। ठीक है।
तो जो भी बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो बिल्कुल इसके फॉर्म भरें और असिस्टेंट लोको पायलट के, और इसकी तैयारी करें। आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, आप अगर तैयारी करेंगे तो। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर पे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जो है इसका, ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर ये आप यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं। जो कैंडिडेट है ओनली एक आरआरबी में वो अप्लाई कर सकता है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो ही सबमिट कर सकता है वो, है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें, हाँ जी, तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये आ गया इसका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। ठीक है, एक आरआरबी, ओनली वन आरआरबी, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए भरी जाएगी। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जिसको बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज होगी CBT1, सेकंड होगी CBT2, फिर होगा CBAT जिसको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। एग्जाम के प्रोसीजर को देख के लगता है कि बहुत बड़ा एग्जाम जो है ये पे लेवल 5 या 6 के लिए जो है रेलवे रिक्रूटमेंट कर रहा है, लेकिन रेलवे जो है रिक्रूटमेंट कर रहा है असिस्टेंट लोको पायलट की जो पे लेवल 2 में है। लेकिन पेपर भाई साहब देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर पहले फर्स्ट स्टेज है, फिर सेकंड स्टेज है, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो इसको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल डिटेल से मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि कैसे कैसे इसका जो है वो सिलेबस क्या है, कैसे कैसे पेपर होगा। अगर हम CBT1 की बात यहाँ पे करें, फर्स्ट स्टेज की बात करें, तो फर्स्ट स्टेज जो है वो सिर्फ स्क्रीनिंग होगी। ठीक है, स्क्रीनिंग में होगा क्या, उसके जो मार्क्स हैं सेल नॉट काउंटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल, फाइनल मेरिट में उसके नंबर नहीं लगेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा। पैटर्न क्या होने वाला है, 60 मिनट का जो है ये पेपर होगा, 75 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 75 नंबर के होंगे, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें भाइयों नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/3 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग है। नॉर्मलाइजेशन इसमें किया जाएगा मार्क्स का, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में जो है वो पेपर होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो है सिलेबस की, कि इसका सिलेबस क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए CBT1 में 3 सब्जेक्ट जो है वो आपके पूछे जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट है, पहला मैथमेटिक्स है, सिलेबस आपका दे रखा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बी आपका मेंटल एबिलिटी है इसमें, और सी आपका जनरल साइंस है। 3 सब्जेक्ट CBT1 में पूछे जाएंगे। उसके बाद जिन बच्चों का CBT1 क्लियर हो जाएगा, फिर वो बच्चे CBT2 के लिए यहाँ पे बुलाए जाएंगे। CBT2 मतलब सेकेंड स्टेज टेस्ट। इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो पेपर जो है वो 2 पार्ट्स में होगा। पैटर्न एंड सिलेबस आप देखेंगे तो CBT सेल कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, टोटल जो ड्यूरेशन है वो 2.5 घंटे का होगा, टोटल क्वेश्चन 175 होंगे। अब ये 2 पार्ट्स में होगा, इसमें जो पार्ट ए है वो अलग होगा, 1.5 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पार्ट बी है ये 1 घंटे का होगा, 60 मिनट का, 75 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे भाइयों। ठीक है, इसमें भी जो है नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें होने वाली है, और जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी इसमें होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका हो गया CBT2। इसमें क्या है, जो पार्ट बी है, पार्ट बी के मार्क्स जो हैं आपके इसमें नहीं जोड़े जाएंगे फाइनल मेरिट में। ठीक है, क्योंकि पार्ट बी क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। इन पार्ट ए मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबल UR EWS 40% है, OBC के लिए 30, SC के लिए 30, ST के लिए 25 है। ठीक है, और वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए भी जो है उनकी कम्युनिटी के बेसिस पे रखा गया है। जैसे जिस कम्युनिटी का एक्स सर्विसमैन है वो ही उनकी जो है वो परसेंटेज होगी। ठीक है, सिलेबस अगर हम बात करें तो पार्ट 1 का सिलेबस आप
यहाँ पे देख रहे हो सिलेबस फॉर पार्ट 1, इसमें 3 सब्जेक्ट जो है वो पूछे जाएंगे। से मैथमेटिक्स होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है वो पूछी जाएगी। और जो पार्ट बी है, पार्ट बी का सिलेबस जो है वो ट्रेड से रिलेटेड होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पार्ट बी इज ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस ट्रेड्स। ठीक है, वेरियस ट्रेड से क्वेश्चन होंगे। अब वेरियस ट्रेड कौन सी ट्रेड है भाई? वेरियस ट्रेड जो है वो ट्रेड कौन सी है? तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो ट्रेड है क्वालिफाइंग पेपर की, इनसे जो है क्वेश्चन आपके आएंगे। ये 4 जो है क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कैंडिडेट्स की, कि इन क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और इन ट्रेड से जो है वो पेपर पार्ट बी जो है वो आएगा। ठीक है, CBT 2 का पार्ट भी इन ट्रेड से आएगा। इलेक्ट्रीशियन हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल हो गया, वायरमैन हो गया, आर्माचर हो गया, ये आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पेपर होने वाला है वो होने वाला है आपका CBAT का। ठीक है, CBAT का मतलब क्या है? कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है इसका होने वाला है। अब इसके लिए जो CBT 2 में क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, तो जो वैकेंसी है उनके 8 गुना बच्चे जो हैं यहाँ पे बुलाए जाएंगे CBAT के लिए, जिसको CBAT बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है मैंडेटरी है क्लियर करना ईच टेस्ट बैंट्री के लिए और सेक्शन के लिए CBAT क्लियरली सेपरेटली, इसको जो है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको CBAT के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन चाहिए तो कैंडिडेट जो है वो चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट को। वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है rdso.indianrailways.gov.in। इसमें जाने के बाद आप वर्टिकल्स में जाना, वर्टिकल्स के बाद ट्रैफिक एंड साइकोलॉजी, फिर साइकोलॉजी कैंडिडेट्स कॉर्नर, आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा, या आप इस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जो भी कैंडिडेट हैं उनको मिनिमम टी स्कोर ऑफ 42 मार्क्स, 42 मार्क्स जो हैं ईच टेस्ट बैंट्री में सेपरेटली जो है वो लाने पड़ेंगे CBAT को क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद दोस्तों होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो चेक किए जाएंगे, और फाइनली जो है उसके बाद आपका होगा मेडिकल, और मेडिकल के बाद फाइनली आपका जो है वो सिलेक्शन यहाँ पे रेलवे के द्वारा कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो में इंफॉर्मेशन। जो आपकी एज है एलिजिबिलिटी की वो रहेगी आपकी 30 साल। 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा सुनहरा मौका है मेरे भाइयों, आप अप्लाई करिए, मेहनत करिए। ALP की अच्छी नौकरी है। ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है, रनिंग अलाउंसेस इसमें मिलते हैं, ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग मिलती है। और जो रेलवे है, रेलवे जो है इसकी जो नौकरियां हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि सैलरी के मामले में जो है रेलवेज अच्छी खासी सैलरी जो है इसके एम्प्लॉयज़ की वो रहती है। ठीक है, तो जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्स 50,000 जो है इसकी सैलरी जो है वो रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, अप्रॉक्स 50,000 इसकी सैलरी रहने वाली है। अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें, ग्रॉस सैलरी में रनिंग अलाउंस आपका आ जाएगा, और भी अलाउंसेस आ जाएंगे, HRA आ जाएगा, DA आ जाएगा, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आ जाएगा, और बहुत सारे अलाउंसेस जो हैं वो रेलवे देती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो भी मेरे भाई इसकी तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, इसका बैच जो है वो मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, आप सिर्फ जुड़े रहिए सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल से, आपकी तैयारी हमारे साथ होती रहेगी। मिलते हैं। जो भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करिए, इस फॉर्म को भरिए। थैंक यू।